ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, कल में से आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है? कल की कक्षा में कल हम लोगों ने उपटन और व्यायाम के बारे में समझा था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वैद जी, ये आधमान या आफरा क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? ये पेट फूलना। ठीक। जीर्णे हितम मितम चाद्यान वेगानीरे नीर ये द्वलात् न वेगितो अन्य कार्य स्यान्न जित्वा साध्य मामयम्। नहा भोजन करने की बात यहाँ पे आ रही है। भोजन हमें जो है कभी भी स्नान के बाद ही करना होता है। ठीक है, भोजन की जी। जब बात आए तो पेय द्रव, कोई अगर हम लिक्विड चीज ले रहे हैं, शहद पानी ले रहे हैं, है ना, गर्म जल ले रहे हैं, तो लिक्विड चीज आप ले सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। बाकी जी। भोजन जो है आपको स्नान के बाद ही करना होता है। और खाना कब खाएं? तो सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है, जब आपका पहले का किया हुआ अन्न पच गया है और भूख लगी हुई है, तब आप मात्रा के हिसाब से इतना खाना खाएं जो आपको फिर अगले काल तक वो पच जाए। समझे? जैसे मान लीजिए आप भोजन 10 बजे करते हैं, दूसरा आपका भोजन करने का समय है 4 बजे। ठीक, तो 6 घंटे का समय है। तो आपने जो 10 बजे किया हुआ भोजन है वो 4 बजे तक प्राय करके पच जाना चाहिए। तो वो आपके लिए मात्रा अनुसार भोजन हुआ। अब 10 बजे आपने भोजन किया और आपको 4 बजे तक पचा ही नहीं, हैवी हैवी लग रहा है, तो इट मीन्स कि आपने ओवरडोज ले लिया। 10 बजे आपने भोजन किया तो आपको 3 बजे ही भूख लग गई, 1 बजे ही भूख लग गई, तो इसका मतलब आपने बहुत अल्प मात्रा में भोजन किया था। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर 2 टाइम आपका बना हुआ है फिक्स, तो अगर 3 टाइम बना हुआ है तो फिर उस हिसाब से आपका भोजन भी उसी पर अनुपात में होता है। तो आपको फिर 8 बजे 9 बजे भोजन करते हैं, फिर 1 बजे लगती है, फिर 6 बजे 7 बजे खाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि शरीर का सामर्थ्य सबका अलग अलग है, प्रकृति अलग है। कोई अधिक वजनशील है, मेहनती है, तो वो 3 टाइम 4 टाइम खाए, उसके लिए वो चीज कोई हानि नहीं करता। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, बैठे रहता है, शारीरिक श्रम कम है, मेहनत कम है, तो वो 2 टाइम उसके लिए पर्याप्त माना जाता है। वैसे आयुर्वेद में देखा जाए तो 2 टाइम भोजन जो है ज्यादा अच्छा होता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, प्रातः और सायंकाल। कभी भी आ, आपको शौच लगी है, शौच के वेगों को ना रोके और उसको ना बलपूर्वक उभारें। जबरदस्ती शौच करने के बहुत सारे लोग, पाइल्स के रोगी खास करके, जब शौचालय में जाते हैं तो आ नहीं रहा होता है उसका मन, लेकिन जबरदस्ती बल लगा करके उसको निकालने का कोशिश करते हैं, उससे और हानि होती है उसको। इसी तरीके से मूत्र अगर जिस धार से निकल रहा है निकलने दे, आप ज्यादा प्रेशर ना मारे तेजी से, वो नहीं होना चाहिए। मलों में भी है। और कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है कि यदि किसी प्रकार का साध्य रोग हो, साध्य रोग मतलब जो ठीक होने वाले हैं, यदि किसी प्रकार का साध्य रोग हो तो पहले उसके ऊपर ध्यान दें, वो उसको प्रायोरिटी दें। उसको इग्नोर करके यदि आप दूसरे काम में लग रहे हैं तो ये आपकी मंद बुद्धि का ये लक्षण है। फिर आप बुद्धिपूर्वक काम नहीं, बुद्धिमानी नहीं है आप, फिर आप। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो साध्य रोग, जो ठीक होने वाले रोग है, अभी नया है, और आप इसको इग्नोर मार के दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो ये कब फैलेगा और कब जड़ जमा लेगा
और कब जड़ जमा करके आपके जीवन को अ, अपाहिज कर देगा, आपके जीवन की सुखियों को छीन लेगा, ये दुश्मन कब आपके अंदर अंदर खोखला कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये दुश्मन रूपी रोग को, जो साध्य रोग है, उसको प्रायोरिटी देते हुए जल्द से जल्द हमें उसके ऊपर उपचार करके उसको ठीक करना चाहिए। तो बहुत इस बात को आपको ध्यान रखना है। जी, अवनीत जी, विश्वा पढ़िए। पार्था सर्वभूतानां मता सर्वाः प्रवृत्तयः सुखं च न सुखं च न विना धर्मात्मपरो भवेत्। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है ये। और धार्मिक बातें यहाँ पे हो रही हैं, आध्यात्मिक बातें। सुखी कौन नहीं चाहता है? कोई भी मैं काम कर रहा, अवनी जी आप जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं कि दुख के लिए कर रहे हैं? चाहे कोई प्राणी हो, संसार में कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य सुख के लिए ही करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसकी जो लक्ष्य रहता है वही रहता है, मुझे सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो। सभी प्राणी चाहते हैं कि मुझे सुख मिले। इसलिए जो चाहता है, जिसको सुख पाने की इच्छा है उसके लिए बात हो रही है, जिसको दुख पाने की इच्छा है उसकी नहीं बात हो रही है। जिसको सुख पाने की इच्छा है उसको धर्म के कार्य में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है? सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए हमें सभी को बोला गया है, सभी को धर्म कार्य में तत्पर रहना चाहिए। अब ये धर्म क्या है? धर्म वो है जिसको सबको स्वीकार करे। धर्म वो है जिसको धारण किया जा सके। धर्म वो है जो वेदों में जो जो भी बातें बताई हैं वो सब धर्म है। जो भी दैनिक जीवन में जो हम काम करते हैं, जो नैतिक दिनचर्या, जो नित्य की चीजें हैं जो हम करते हैं वो सब धर्म है। शास्त्र में दो ही विधान है, मिलता है, ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है। तो जो चीज करना है वो धर्म है और जो चीज नहीं करना है वो धर्म है। और एक बात बता रहा हूं, यहां पर जो ये बातें बताई जा रही है कि सुख धर्म के बिना नहीं मिलता, तो आपके मन में यह डाउट आएगा कि यार ये जो कोई चोरी कर लेता है किसी किसी के जेब अकाउंट से, कोई फ्रॉडबाजी कर लेता है, तो वो तो सुख सुख प्राप्त कर रहा है यार, वो तो उसको सुख ही मिल रही है। ये तो उल्टी बात होगी, ये तो ऋषि मुनियों की बात गलत हो गई। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि सुख धर्म के बिना धर्म का फल सुख होता है और अधर्म का फल सदैव ही दुख होता है। तो ये जो यहाँ पर ये चीज बताते हैं ऋषि मुनि लोग कि ये जो आप कह रहे हो कि किसी ने किसी को दुख पहुंचा करके उसने सुख को प्राप्त किया, तो वो सुख जो है वो उस क्रिया का फल नहीं है जो उसने किया, उस क्रिया का परिणाम है या प्रभाव है। तीन चीजें होती हैं, परिणाम, प्रभाव और फल। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, ये बात पक्की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बुरे कर्म में अर्थात अधर्म का फल, अधर्म का फल बुरा और धर्म का फल अच्छा। तो वो जो हम बुरा कर्म करके जो सुख की जो हम प्राप्ति कर रहे होते, जो हमें लगता है वो सुख है, वो सुख एक्चुअल में परिणाम परिणाम है, प्रभाव है, फल नहीं है। फल तो परमात्मा देता है, और वो एक इंच भी, एक रत्ती भी उसमें कम आपको वो फल नहीं मिलेगा, उस फल में कमी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, परमात्मा की न्याय व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि वो न्यायकारी है। 10 रुपए का आपने मेहनत किया है तो आपको 10 रुपए का फल मिलेगा ही मिलेगा परमात्मा की तरफ से। वो कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, ये उनके हाथ में है। आप समझ गए सर? तो बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और अच्छे कर्मों का फल बुरा ही होता है, इस सिद्धांत में कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बुरे कर्मों का फल अर्थात अधर्म का फल बुरा, और अच्छे कर्मों का फल अर्थात धर्म का फल अच्छा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो बातें हो रही ये इस संदर्भ में हो रही है, इसीलिए हमें
धीरे धीरे करके जितने भी धर्म कार्य हैं उनमें प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि अवनीश जी, सुख जी किसके किसके बिना नहीं हो सकती, सुख धर्म के बिना, समझे। आज हम जो भी हमें सुख मिलती है, मतलब अच्छा शरीर मिला, अच्छी वो चीजें मिली, तो हमारे द्वारा किया गया पुण्य कर्म के परिणाम, पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप ही तो हमें मिला वो शरीर, अवनी जी। जी तो वो चीज हमें ध्यान रखना, वो बहुत ही व्यापक चीज है, आगे जब इस तरीके का विषय आएगा तो और उसको विस्तार से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जी। जी भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवेते तर दुर्गः। जी। आ, अच्छे जो मित्र हैं, जो शुभ चिंतक हैं, अच्छा अपना भी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो अच्छे मित्र है, अच्छा अपना कौन है, अपना किसे कहेंगे प्रहलाद जी, मनोज जी। जो सुख दुख में काम आए। जो अपने विचारों से मेल खाए वो अपना, जी जो अपने विचारों से मेल ना खाए वो पराया, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। ये एक व्यवहारिक व्यापक रूप से बातें हो रही हैं, ठीक है। और अपने के साथ, अपनों के साथ अच्छे मित्र मतलब अपने, समझेंगे, क्योंकि अपने क्यों हैं, अच्छे मित्र क्यों है, अवनीत जी, वो अच्छे मित्र क्यों हैं, क्योंकि वो अपने विचारों से मेल खा रहे हैं। क्योंकि वो अच्छी सलाह या अच्छी बात। जी, जी हितकारी है हमारे लिए। तो अच्छे मित्रों का श्रद्धा भक्ति से सेवन करें, यानी उसके साथ विश्वास के साथ रहें, श्रद्धा के साथ रहें। और इनसे विपरीत वालों से दूर रहें, जो अपने विचारों से मेल नहीं खाता है। तो हम फालतू में चीजें लोगों के सामने क्यों प्रस्तुत करेंगे। आप मान लीजिए ये जो क्लास चल रही है, तो ये अपने विचारों से जो मेल खा रहे हैं वही लोग इसमें जुड़ेंगे ना। कि ये क्लास चल रही है जी जी। आयुर्वेद की, और हम राजनीतिक वाले में जाएंगे तो वो फिर नहीं होगा ना। आप समझ रहे हैं? ये चीज है। नहीं। तो इसे अपने जी से विपरीत विचार वालों से दूर रहें, चरित्र वालों से, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे मित्रों के साथ श्रद्धा भक्ति से सेवन करें, और इनसे विपरीत चरित्र वालों से दूर रहकर सावधान रहे, क्योंकि इनका सेवन करना हानिकारक है। अपने विचारों से मेल नहीं खा रहा है और हम उसके साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मान लीजिए दारू शराब गुटखा वगैरह पी रहा है और हम उसके साथ चलना घूमना ये सब हो रहा है, तो उससे हमारी हानि हो सकती है ना। लोग हमें भी उस तरीके से समझेंगे, है ना। और कुछ वो गलत एक्टिविटी हुई तो उसमें अ, हमारा भी बदनामी होगा, आपका भी होगा। जी आप समझ, इसलिए अच्छे मित्रों के साथ संगी करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, आदमी जज कैसे करता है, उसके रहन सहन, उठने बैठने से, वो किसके साथ उठता है, किसके साथ बात करता है, ये सब देख करके आदमी जज करता है। आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, खराब लोगों के साथ उठना बैठना है, तो लोग आपको उसी तरीके से जज करेंगे। इसीलिए प्राय करके आपको संगति को अ, अपने से, अपने जैसे सेम विचारधारा वालों के साथ जोड़ के रखनी पड़ेगी, ताकि उससे आप आगे बढ़ते रहो, समझे। जी बिल्कुल। संगति की बात हो रही है, बाकी अपवादवश कोई हमें काम पड़ गया, जरूरत पड़ गया, कोई चीजें देनी है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन सामान्यतः हमें ये चीज का ध्यान रखना, ये नीति की बात है, ये हमारे लिए हितकर है, इसलिए ये बातें कही जा रही, ठीक है। जी चलिए आगे पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ निश्चय। हाँ, पढ़िए। हिंसा अस्ते अन्याय यथा कामम पैशुन्यम पुरुषानृते संभिन्ना लाभम व्यापादम विद्याम त्रिकी प्रियम पापम कर्मेति दशदा काय वाग्यमान्य से त्यजेत। जी, ये जो बात है, अब ये पाप कर्म, हमने कुछ दिन पहले बात किया था कि मनुष्य जो है कर्म केवल शरीर से नहीं करता है, मन से भी करता है, बोली से भी करता है, और शारीरिक शरीर से तो करता ही है। तो मन से, वचन से और कर्म से, मन से वचन से शरीर की प्रवृत्ति को
कर्म कहते हैं। कर्म की परिभाषा हमने अवनी जी क्या देखा था हमने? कर्म की कर्म की व्याख्या। परिभाषा। कर्म किसे कहते हैं मनोज जी? कर्म किसे कहते हैं देखा था ना कुछ दिन पहले हमने। जी। कोई भी शरीर शारीरिक चेष्टा या मन वचन से भी किया गया वाणी और से मानसिक, वाचनिक या शरीर से जो भी चेष्टा होती है, क्रिया होती है, उसको हम हाँ, उसे कर्म कहते कर्म हैं। कहते हैं। शरीर और मन। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, शरीर से, मन से और वचन से, इनमें सबसे ज्यादा कर्म किसके द्वारा किए जाते हैं? कौन बताएंगे? मन से। मन से, मन से, मन से होता है। मन से, वेरी गुड। वचन उसके बाद किससे? वाणी। वचन का नंबर, वाणी से। उसके बाद वाणी। शरीर। शरीर, शरीर से। शरीर। बहुत। वाणी और शरीर से जो क्रिया होगी, जो कर्म होता है, उससे उसमें सबसे ज्यादा फल किससे मिलता है? मन। जी। हमारे। वाणी और शरीर से कंपेयर करें अच्छा, तो उसमें वाणी। सबसे, उन दोनों में से फल किसका ज्यादा मिलेगा, वाणी का या शरीर का? नहीं, मन से। शरीर का मिलेगा शायद। शरीर का मिलेगा। शरीर का मिलेगा। छह वाणी का घंटा आप मिलेगा। 6 घंटा आप काम करिए फिजिकल में, वहां पे खेत में, और 6 घंटा कोई मन विचार पूर्वक वो वाणी का प्रयोग कर रहा है, लेक्चर ले रहा है कहीं पे, नहीं किसको, तो किसका? विचार वाला वचन। नहीं, एक वाणी एक वचन, वाला घंटा। वाणी का। रहेगा। एक एक घंटा जोड़िए। एक 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 घंटा घंटा शरीर जोड़, से। हाँ, एक एक घंटा घंटा। शरीर से, 1 घंटा शरीर से, 1 घंटा वाणी से, 1 घंटा मन से। हाँ जी। तो जो व्यक्ति वाणी और शरीर का अगर हम ले भौतिक रूप में हम देख रहे हैं, तो दोनों में से आर्थिक लाभ किसको मिलेगा ज्यादा? प्रहलाद जी। वाणी। वाणी। जो वाणी मन से वाले को। सोच रहा है, जो मन से वाणी सोच वाले रहा को। है और उसको वाणी में परिवर्तित करके काम कर रहा है। जी जी जी। तो वाणी वाले को शरीर से ज्यादा मिलेगा। तो इसके क्या पता चला? शरीर से जो कर्म होता है वो तो लिमिट है। शरीर से जो मेहनत की जाती है वो तो लिमिट मात्रा में किया जाता है, इसीलिए उसका फल भी क्या मिलेगा प्रहलाद जी? उसका फल भी उतना ही मिलेगा जितना शरीर से आप काम कर रहे हैं। इसलिए उसका फल भी लिमिट मात्रा में मिलेगा। और मन से और वचन से जो क्रिया होता है वो अनगणित, अनकाउंटेबल, उसको गिन नहीं सकते, तो उसका फल भी क्या मिलेगा? उतना ही अनगणित ही मिलेगा। अनगणित मिलेगा। हम लोग न जाने जाने अनजाने में कितना पाप करते रहते हैं, वाणी के माध्यम से, मन के माध्यम से। कभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका ये हो जाए, कभी वाणी से हम जान बुझ करके उसका दिल दुखा रहे हैं अनवांटेड रूप से। समझ रहे कि नहीं? हमें मालूम है वाणी का सही उपयोग, वाणी का अच्छी तरीके से प्रयोग यदि किया जाए तो अनेक अनेक पुण्य कर्म को संचित कर सकते हैं। और वाणी का दुरुपयोग यदि किया जाए तो हम बहुत सारा पाप को प्राप्त होते हैं। हमारी वाणी में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और वो भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को दुख हो। आप समझ रहे कि नहीं? वो भी अन्यायपूर्वक। अन्यायपूर्वक हमारी वाणी में वो सब चीज नहीं झलकनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप वाणी के माध्यम से न जाने कितना दिल सामने वाले को दुखाते हैं। ये हमें ध्यान, हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। सदैव वधा का मानव तेज। ठीक है। लेकिन व्यक्ति जब मन से प्रसन्न होता है, मन से अच्छा होता है, तो प्राय करके उसकी वाणी भी अच्छी निकलती है। और मन से यदि जिसका मन दूषित है, प्राय करके जिसकी वाणी शुद्ध है उसका मन भी शुद्ध रहेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए वाणी को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। हमने क्या पढ़ा कि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को नहीं ठीक कर पा रहा है, वो बड़ी बातों को क्या करे? जो व्यक्ति छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहा है, वो बड़ा काम क्या करेगा? जो व्यक्ति बाहर से अपने कपड़ों को साफ सुथरा नहीं रख पा रहा है, वो मन को साफ सुथरा कैसे रखेगा बताइए? तो ये जो बातें हैं, जो सतविरत में जो बताया गया, छोटी छोटी चीजें, इसको करने से आदमी अध्यात्म लेवल में बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत उन्नत को प्राप्त हो सकता है, प्रगति हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
इसीलिए हमें वाणी को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। वाणी शुद्ध रहेगा तो मन भी हमारा शुद्ध रहेगा। ऐसी वाणी का कर्म करना चाहिए व्यक्ति को जिससे आपको उत्तम लोक की प्राप्ति हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे आप ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे आपको उत्तम लोक की प्राप्ति ना हो। उत्तम लोक अर्थात जन्म, समझे। वाणी का प्रयोग मतलब जिससे कि आपका जो है स्वर्ग स्वर्ग आपको मिले। स्वर्ग मतलब उत्तम स्थान, उत्तम योनि, उत्तम शरीर, इसको हम स्वर्ग कहते हैं। समझ कि नहीं। स्वर्ग का मतलब यही होता है, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा आवाज मिलेगा, किसी की वाणी एकदम सुंदर रहती है, किसी की बोली स्वभावतः नेचुरल, गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। ये सब चीजें बहुत उसने पुण्य कर्म किया होगा उस चीज के लिए, तभी वो मिला है उसको स्वभावतः। हम लोग अब तक बोल नहीं पाए, सुंदर गा नहीं पाए, और किसी को बचपन से ही वो चीजें मिल गई, सुरीली आवाज। कैसे मिली प्रहलाद जी, क्या वजह है? उसका व्यवहार है जो गॉड गिफ्टेड है उसका। गॉड गिफ्टेड है। तो ये चीजें हमें, गॉड गिफ्टेड है, उसने काम किया, उसने फल, उसने मेहनत किया होगा, उसने पुण्य कर्म किया होगा। समझे कि नहीं। यूं ही नहीं मिल जाता सबको। तो जो, तो ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना है जिससे उत्तम फल की प्राप्ति हो। ठीक है, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे गलत फल मिले। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो कर्म वाणी से भी होता है, मन से भी होता है, और शरीर से भी होता है। तो शरीर से जो फल कर्म होता है वो तो लिमिट होता है, लेकिन वाणी और मन से सोचिए आप, डायरी में लिख करके देखिए, न जाने कितने कर्म आपके द्वारा होते हैं, और वो कर्मों में वेरीफाई करिए कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। कौन अच्छे कर्म है कौन बुरे कर्म है, ये कैसे पता चलेगा? शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्रों में जो जो भी चीजें करने योग्य है वो सब अच्छे कर्म, और जो जो भी चीज करने मना किया गया, निषेध है, वो सब बुरे कर्म है। सीधी सी बात है। जिस वाणी से कोई व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ा होती है, पीड़ा अनुभव करता है, तो ऐसी वाणी का प्रयोग दूसरों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। लोक, लोक मतलब स्वर्ग मतलब होता है उत्तम शरीर। उत्तम शरीर का मिलना ही स्वर्ग है। ये स्वर्ग आसमान वाला स्वर्ग नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं। लोग बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा आपको। स्वर्ग मिलेगा मतलब क्या है ये? मतलब उत्तम शरीर मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, अलंकारिक वर्णन है ये। तो अब हम इसको देखते हैं। यहां पर बात हो रही है हिंसा की। तो हिंसा मन से भी होता है, वचन से भी होता है, और कर्म से भी होता है। तो किसी को मारना पीटना, वाणी के द्वारा किसी को रुलाना, ये सब क्या है प्रहलाद जी? वाणी हिंसा के है। द्वारा पाप कर पहुंचाना, पाप। ये सब हिंसा है। अब हिंसा को लेकर के बहुत लोगों में मतभेद रहता है, और ये हिंसा की परिभाषा सही से ना जानने की वजह से बहुत बहुत ज्यादा समाज में बुराइयां फैली। तो हमें हिंसा का परिभाषा जानना पड़ेगा। अन्यायपूर्वक, अन्यायपूर्वक दूसरों को दुख दे करके सुख प्राप्त किया जाए तो वास्तव में वो सुख नहीं है। न्याय के आश्रित, सॉरी, अब हिंसा की परिभाषा जान लीजिए। न्याय के आश्रित अगर कोई दुख है तो उसको हिंसा नहीं कहते, हिंसा नहीं कह सकते। और न्यायपूर्वक दुख देना, न्यायपूर्वक दुख देना अहिंसा है। न्यायपूर्वक दुख देना अहिंसा है, और न्यायपूर्वक सुख देना भी अहिंसा है। अन्यायपूर्वक सुख देना हिंसा है, और अन्यायपूर्वक दुख देना, अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा है, और अन्यायपूर्वक सुख देना भी अहिंसा है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई माँ, कोई बच्चा बीड़ी पी लिया, नशे कर लिया 10-12 साल का,
उसकी माँ ने उसको डांटी, पीटी, ताड़न करी। तो अब यहाँ पर प्रहलाद जी ये क्या है, हिंसा है कि अहिंसा है? दूसरे वाले को, दूसरे वाले को अहिंसा। अहिंसा है। अहिंसा ये उसका भला दूसरे सोच रही है, उसका प्रसाद दूसरे देकर। वाले दूर से प्रथम दृष्टि आपकी क्या पड़ेगी? दूर से देखने वाले, "अरे यार बच्चे को पीट रहा है, पीठ से। पीट रहा है, ये तो गलत कर रहा है।" लेकिन अंदर जाके तो आपने देखा, प्रातः दृष्टि से तो आपको लगेगा ये तो हिंसा है, लेकिन वास्तव में क्या वो हिंसा है कि अहिंसा, ये बताइए? अहिंसा। अहिंसा है। ऐसे ही मान लीजिए कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कुत्ता था उसको जान से मार दिया किसी ने, ठीक है, कुत्ता था उसको जान से मार दिया, तो ये हिंसा भी हो सकता है और अहिंसा भी हो सकता है। न्यायपूर्वक यदि मारा तो वो अहिंसा, न्यायपूर्वक यदि उसको मारा तो वो अहिंसा है, और अन्यायपूर्वक यदि उसको मारा तो हिंसा है। आपको कुत्ते को उसने जान से मार दिया, लेकिन आपको पता चला क्यों मारा? उसने इसलिए मारा कि वो पागल हो गया था कुत्ता, और वो पागल कुत्ता वहां पे रह करके वो जो आसपास वहाँ जो कुछ बच्चे थे, वो वहां पे कुछ लोग सो रहे थे, और वो उसको काट काट सकता था, वो तकलीफ पहुंचा सकता था, हानि पहुंचा सकता था, इसलिए उसको मार दिया। तो ये कुत्ते को मारना वहां पे क्या हुआ, अहिंसा हुआ या हिंसा हुआ? अहिंसा हुआ। अहिंसा हुआ। तो ये पता चला ना क्यों मारा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सुख न्याय के आश्रित रह करके वो चीजें हुई ना। मान लीजिए कोई आतंकवादी है, ठीक है, उसने हम्म, बॉम्ब बूम गिरा दिए और उसको फांसी दिया जा रहा है, तो अहिंसा है या हिंसा है? अहिंसा है। अहिंसा है। क्यों अहिंसा है? क्योंकि उसने गलत काम किया है, उसको न्यायपूर्वक उसको दुख मिल रहा सही। है, वेरी गुड। न्याय पूर्वक दुख मिल रहा है उसको, तो न्याय है ना वो। और जी। उसके लिए भी हितकर है, यदि वो जिंदा रहेगा ना, तो और तो लोगों अगर को 10 मार। लोगों को मारा है तो 100, 90 को और मारेगा, तो 90 को और मारेगा तो उसका पाप हो गया ना, उसका तो भला हो गया ना, उसका मर गया तो और पाप नहीं करेगा उसको, और बुरे कर्म से बच गया ना वो। वो भी बच गया और बाकी लोग जो मरने वाले थे वो भी बच गए, तो वो उसके बुरे कर्म। तो ये चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हिंसा और अहिंसा की बात हो गई। तो हिंसा समझ में आ गया, चोरी, लूट और अनुचित ढंग से सुख भोग करना, ये शारीरिक कर्म जो है आपको इनसे परित्याग करना है। चुगली, वह चुगली जी एक भी। चीज और पूछना था हम्म। कि जैसे अगर अगर कोई हिंसा करता है और अगर उसको हम न्यायपूर्वक नहीं, अगर अपने मन और वाणी से अगर उसको समझा सके कि नहीं ये गलत चीज है, अगर वो सुधर जाए तो वो ज्यादा सही है कि नहीं? हाँ, तो वहां प्रतिकार तो आप कर रहे हैं ना, हिंसा कर रहा है उसको, आपने वो चीजें बताई, वो हाँ चीजें कि ये करी, तो गलत। माँ उसको समझाती है। अगर प्यार से समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पीड़न करना पड़ता है ना। माँ प्यार से ही समझाती है, नहीं समझता है तो पीटती है। आप समझे कि नहीं? जी। न्यायपूर्वक हमें, अगर न्यायपूर्वक यदि आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो फिर अहिंसा ही है, अहिंसा ही है, समझे कि नहीं? जी। हम्म। ठीक। और हिंसा हो गया, चोरी लूट हो गया, अन्यथा काम हो गया। इन शारीरिक कर्मों को शरीर से परित्याग करें। चुगलीखोरी, चुगलखोरी भी अच्छा नहीं माना जाता है। हम किसी बात, कोई मान लो किसी का दोष हमें पता है, हम मान लो कोई दोष पता है जहाँ पे बोलना है, जहाँ व्यवस्था की बात है, तो वहाँ पे हमें बोलनी भी पड़ती है कि देखो ये ठीक से नहीं कर रहा है। लेकिन अब उसके दोषों को हम गांव गांव में घूम घूम करके बताते जाएं, तो अच्छी बात है क्या ये, नहीं मनोज नहीं, जी? ये गलत। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं जी। कुछ होता है, कुछ दोस्त कुछ पर्सनल होते हैं, उनसे होती है शेयर, लेकिन हम हर किसी को ये शेयर करते जाए तो ये अच्छा शिष्टाचार नहीं पता। अगर पता चलता है तो फिर उससे क्या होता है, मतलब सामने वाले का दिल चोट पहुंचता है, पाप होता है ये, समझेंगे? उसके बिना अनुमति से हम यूं ही हर जगह फैला रहे हैं तो उसको दिल को आप खुद बोलिए, अगर आप ही की बात
प्रश्न अवनीत जी किसी को कोई व्यक्ति गांव घूम घूम करके बताए, आपको कैसा लगेगा? जी जी। वो भी दोष तो, गलत। दोष है सब में, किसमें दोष नहीं है बताइए, सब में है ना। जी। तो ये बात है, तो इसलिए चुगली नहीं करना है। और दूसरा, ये वाणी संबंधी दोष हो गया। कठोर अप्रिय वचन, अन्यायपूर्वक कठोर वचन बोलना, अन्यायपूर्वक मधुर वचन बोलना, ये दोनों अहिंसा है। अन्यायपूर्वक न्यायपूर्वक कठोर वचन बोलना और अन्यायपूर्वक मधुर वचन बोलना, ये दोनों अहिंसा के क्षेत्र में आएगा। हमें यहाँ पर अन्यायपूर्वक कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। झूठी और संबिलाप, कभी कुछ कहना, ये सब नहीं करना है वाणी के द्वारा प्रयोग। और मन से बहुत सारा व्यक्ति बुरा सोचता रहता है, मैं इसके ये कर दूं वो कर दूं, और ऋषि मुनियों को गाली देता रहता है, भगवान को गाली देता है ना। तो ये सब चीजें जो है, मन मन में बहुत सारी चीजें सोचता रहता है, गलत गलत। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मानसिक पाप है। अवनी जी, मन से क्या क्या व्यक्ति गलत सोचता है, थोड़ा बताइए। मनोज जी आप। मन से बहुत कुछ सोचता है कि उसका हम जमीन हड़प ले, उसका पैसा हड़प ले, या उसको मार डाले तो उसका पैसा मेरा हो जाएगा। मतलब इस टाइप की चीजें बहुत सी होती हैं। होती हैं। तो ये कुछ चीज भी जो सोच है, सकता ये है मन से। मन से, मन को किसने रोका है जी? हाँ, कुछ भी मन सोच को किसने सकता रोका है? हाँ, मन से कि मन से कोई आदमी कुछ भी करता है, किसी को भी कुछ कह दे मन से। तो आप सोचिए, हम ना हम कितने सारे पाप करते हैं, हम लोग कितने पापी है। वाणी से तो चलो पता चल रहा है, लेकिन मन से कौन देखने गया है बताइए। कोई नहीं। और बाबा मन के पाप बागेश्वर। से, बाबा बागेश्वर बैठे। इस पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई हम लोग केवल स्थूल रूप से देख रहे थे, कि केवल शरीर से जो हम कर रहे हैं, वो भी उसमें भी सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। अब माँ ने किसी बच्चे को पीटी और आप दूर से देख रहे हो, क्यों मार रहे हो? किसी ने कुत्ते को मारना पड़ गया बेबस होकर के, तो हम लोग दूर से देखने लगे, अरे यार देखो कितना क्रूर आदमी है। सरकार भी, आज भी सरकार जो है, मान लो कोई पागल कोई जानवर होता है जो गांव गांव में घूम घूम करके सबको नुकसान कर रहा होता है, बच्चे को खा रहा होता है, तो क्या करना चाहिए अवनी जी, ऐसे ऐसे जानवरों को क्या करना होता है? सरकार अगर उसको शिकार मार करना। रही है, तो ये क्या ये हिंसा है कि अहिंसा, ये बताइए। ये अहिंसा है। अहिंसा है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए, अब झूठ का भी परिभाषा जान लीजिए आप। मान लीजिए कोई आतंकवादी है, जी। और कोई आतंकवादी किसी बच्चे को ढूंढ रहा है, कोई मतलब कोई पॉपुलर बच्चा, कोई पॉपुलर आदमी का बच्चा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो लड़का कहाँ पे है, और आपको मालूम है, और आपने उसको पता नहीं दिया, तो वो क्या, वो झूठ है, वो झूठ झूठ में आएगा, वो झूठ या सच में आएगा, ये बताइए। वो वो झूठ सच में है। मतलब कि हम उसकी सच में। उसको हम तो ये जो बचाने का ये बोल। हाँ, ये जो झूठ है, ये वाला, अगर आपने सच बोल दिया, तो वो सच सच होते हुए भी अधर्म है। वो जी। सच सच होते हुए भी अधर्म हो जाएगा। ये तो ये बात तो हमको समझना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने वहां पर वो नियम लगा दिए, वो चीज, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यथा योग धर्म पूर्वक, धर्म को ध्यान में रखते हुए हमें कोई काम करना है। अगर हमारी कोई क्रिया से धर्म हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन न्यायपूर्वक, आप समझ रहे कि नहीं? जी जी। धर्मात्माओं को दुख पहुंचा करके हम धर्म धर्म की तरफ करें तो अच्छी बात नहीं। अधर्मात्माओं को, जो अधर्म कर रहे हैं, उनको अगर ये चीज कर रहे हैं, दुख पहुंचाते हुए यदि हम काम कर रहे हैं, तो कोई वो गलत नहीं है, समझे कि नहीं? जी तो ये बातें हो गई, आगे पढ़िए अवनीश जी। 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 आवृत्ति व्याधि शोकार्ता ननु वर्तेत शक्तितः। मान लो कोई गरीब है जिनकी आजीविका नहीं है,
जो रोग से शोक से पीड़ित है, तो अपनी शारीरिक से और आर्थिक रूप से जितना हमसे बनता है उसकी हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हेल्पफुल बनना बहुत ज़रूरी है। हेल्प करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जिसके पास आजीविकाहीन है, जो एक मान लीजिए कोई बच्चा है पढ़ता लिखता है, उसके पास पैसे नहीं है किताब के कॉपी के, तो उसको हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पास जितना जितना शक्ति है उन शक्ति से हम उसकी मदद करें। कोई मान लो कोई ट्रेन में है, भूखी प्यासी है, भूख लगी हुई है, कोई मांग रहा है, तो उसको हम खाना खिला सकते हैं। ये बातें हो रही हैं। और कोई अ, आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी हेल्प भी करनी चाहिए अगर उसको ज़रूरत है तो। और रोगी की सहायता भी करनी चाहिए। रोगी की सहायता यहाँ पे मतलब है यथा योग्य तरीके से। हमने पीछे पढ़ा कि अगर अर्थ नहीं है तो आप सहायता चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, तो सबका तो आप फ्री में तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर हानि हो जाएगी। आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तो मान लो कोई गरीब है तो उससे उसको कम पैसे में जितना उससे हो पाता है, जितना आपसे बन पाता है, अपनी तरफ से कुछ बजट लगा के हेल्प कर दे, लेकिन सबका नहीं हो सकता। तो रोगियों की आप ऐसे हेल्प कर सकते, उनको अपना बेस्ट दे करके। जितना हो सकता है आप उसको अच्छी तरीके से समझा कर, उसको अच्छे से गाइड करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये हुआ उसकी हेल्प करना। कोई व्यक्ति दुख में है, कोई चीज़ मान लो किसी का खो गया है, जी। कोई पुत्र चला गया या पुत्री चली गई, तो उस बात को लेकर के वो शोक में है कि मेरा आगे क्या होगा, कैसे मैं जीऊँगा, कैसे रहूँगा। तो उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करें, उसको समझाएँ कि कुछ नहीं होता, संसार है, उसको अगला जन्म मिल जाएगा, अच्छे शरीर में चला गया होगा, अच्छे घर में गया होगा वो, आप चिंता ना करें। ये सब बातें जो भी आश्वासन दे करके उसको जो है मदद करें। यानी अर्थ से, शरीर से और बोल के, मोटिवेट करके, जहाँ से जैसा जिसकी मतलब ये व्यापक रूप से आप इसको सोच सकते हैं। आपको दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, मतलब हेल्प करना होना चाहिए। और आगे एक और हाँ, 23 वाला पढ़िए। आत्मवत् सतत पश्येदि कीट आत्म पिपीलिकम्। हम्म, अब प्रहलाद जी पढ़िए। आत्मवत् आत्मवत् सतत पश्येदि कीट पिपीलिकम्। जितने प्राणी है ना, सबको जो है अपने समान समझे, किसी के अंदर द्वेष भाव ना करे, द्वेष भाव ना रखे, किसी से वो ना रखे, ग्लानि ना रखे। भले ही कीड़ा मकोड़ा चींटियां क्यों ना हो, हमें अन्यायपूर्वक किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्यायपूर्वक किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। नहीं देन और चाहे छोटे कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना है, उन पर दया करें। आगे पढ़िए। अर्चये देव गो विप्र वृद्ध वैद्य नृप अतिथीन। यहाँ पे बात हो रही है कि देवता, देवता मतलब देने वाला, जो भी देता है। गाय, देवता यहाँ पर वृक्ष भी आ जाएगा। ठीक है, वृक्ष, जामुन आम करेला, जितने भी पेड़ पौधे फल फूल सब है, सब देवता है। जल, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, पलाजी, ये सब देवता है। गाय, ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे वो जेन्युइन धारण है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान, जो वेदों का विद्वान है, जो बताता है ये करो ये नहीं करो, ये सारी चीजें जो विद्या 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 की प्रधानता उसके अंदर ज्यादा मिलेगी आपको, उसके क्रियाकलापों में विद्या ज्यादा दिखेगा। ऐसे ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं। और साथ में विद्वान भी होना चाहिए। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है, वृद्ध ना कई प्रकार का होता है। एक होता है ज्ञान से वृद्ध, अपने से ज्ञान में बड़ा है उसको भी वृद्ध कहते हैं। अपने से उम्र से बड़ा है उसको भी वृद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। वैद्य, वैद्य आपको पता है, चिकित्सक। नृप और अतिथि, अतिथि मेहमान को बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ना सम्मान करें। नृप राजा को, नृप का, नृप किसे बोलते हैं जी? नृप राजा का को। अर्थ राजा, राजा जी। तो इसका सम्मान कैसे होगा? अच्छा, जामुन का सम्मान, इसकी पूजा करें। पूजा और सम्मान एक ही बात है। अगर हम जामुन का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे होगा? कोई बता जी, सकता है जामुन का सम्मान कैसे होगा? आम का सम्मान उसमें जी कैसे हम होगा? देखें। उसका यथा योग्य प्रयोग करके। वेरी गुड।
का मान लीजिए कोई मेरे सामने जामुन गिरी जा रहा है, आम टप टप के गिर जा रहा है। तो आम टप टप के गिर रहा है, तो मैं उसका पूजा कर रहा हूँ या अपमान कर रहा हूँ? अपमान कर रहा। अपमान कर रहा हूँ। तो जामुन की पूजा कैसे होगी? जामुन का यथायोग प्रयोग करके, विधि पूर्वक अच्छे से प्रयोग करके। आम का पूजा कैसे होगा? आम को अच्छे से प्रयोग करके। आम गिर रहा है, सड़ रहा है, और आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो वो उसकी पूजा नहीं हुई। पूजा का मतलब यही होता है, समझे कि नहीं? जी गाय की पूजा कैसे होगी? अगरबत्ती दिखा करके, कि गाय को अच्छे से भरण पोषण करके, उसका देखभाल करके। उसको भूखी है, उसका उसको भरण खाना पोषण। खिलाओ, उसका अच्छे से ख्याल रखो, है ना? उसको सही व्यवस्था दो, उसको पानी पिलाओ ठीक से, ये उसकी पूजा हुई। ब्राह्मण की पूजा कैसे होगी? ब्राह्मण की पूजा उसको समय समय पर उसको कोई चीज सम्मान, उचित है उसको सम्मान देकर। पालन पोषण करके, पालन पोषण से ही सम्मान होगा ना। जी। और उससे ज्ञान वैद्य लेना। की वैद्य की पूजा कैसी होगी? वैद्य कोई आया, उसका सत्कार करो, उसका वैद्य की बात मानो। वैद्य जो बोलता है उस पर, तो इसका मतलब सम्मान हो रहा है। अगर वैद्य ने कोई बात बताया और आप विरुद्ध चल रहे हो, तो उसकी पूजा नहीं हुई, वो उसका सम्मान नहीं हुआ। उसको वो लोग ना, ये तो यार कोई बात ही नहीं मान रहा है, अपमान हो रहा है, समझ कि नहीं? और मेहमान, मेहमान की भी पूजा करना होता है। कोई मेहमान आए, उसको सत्कार करो, उसका इज्जत करो, समझे? और वृद्ध, वृद्ध लोगों का भी हमें सम्मान करना है। राजा का भी सम्मान करना है, उनका पूजा करना है, उनकी उनकी बात माननी है। राजा का बात मानना ही तो उसका पूजा हुआ ना, मनोज जी। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अर्थ समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाव आपको हाँ यहाँ जी, पे कहना क्या चाह रही है? जी जी जी। ठीक है, आगे बढ़िए। विमुखानार्थिनः कुर्यान् वा मन्येत न क्षिपेत। कभी भी मेहमानों को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए, उन्हें लौटाना नहीं चाहिए। जाते समय कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ अपने तरफ से जो आपकी बेस्ट चीज़ है, अचार दे दें, कोई अच्छा खाना बना कर दे दें। जैसे होता है ना कि जी आप जा रहे हो इतना दूर, चलो मैं टिफिन पैक करके दे देता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, मेहमान को सम्मान करने से आपको बहुत यश की प्राप्ति होती है। ये जो खाना है ना, खाना बहुत बोलता है। खाना की गति बहुत तेज होती है। कोई मेहमान अगर आ गया और आप उसको बढ़िया से खाना पीना खिला के उसका सत्कार करते हैं ना, तो वो 10 जगह जा करके बोलता है, यार फलाना जगह गया था ना, इतना बढ़िया भोजन मुझे दिया, इतना बढ़िया से सम्मान किया, मैं कह नहीं सकता। आदमी मेहनत करता है यश की प्राप्ति के लिए, इतनी सारी चीजें मिलती रहे उसको, लेकिन वो यश उसको मेहमान से भी बहुत मिल सकता है। और अगर आपने मेहमान का सही से रिस्पेक्ट नहीं किया, इज्जत नहीं किया, भोजन सही से नहीं पूछा, तो वो 10 जगह जा करके, आप कितना भी ज्ञानी रहो, कितना भी जानकर हो, उससे मतलब नहीं है। वो 10 जगह जा करके आपके बारे में बुराई करेगा, यार फलाने के घर गया तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ठीक से खाना नहीं दिया, पूछा तक नहीं खाने में, सोने को ठीक से नहीं दिया, पानी तक नहीं पूछा। तो इसीलिए जो मेहमान को जो सत्कार करने की बात कही, ये बहुत नीति की बात है, ये हमें पता होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? जी हमें अच्छी चीजें दिखानी है, और अपमान कभी ना करे मेहमान का। ठीक है, इंसल्ट कभी ना करे, जो मेहमान है उसका इज्जत करे, सम्मान करे। और मेहमान, अतिथि किसको बोलते हैं? जो बिना तिथि के आ जाए। जो रोज रोज आ रहे जा रहे उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अतिथि की बात हो रही है। अतिथि, मेहमान जो विशिष्ट, कभी भी आ सकते हैं वो, उनका कोई तय नहीं रहता नियम कि इसी दिन आएंगे। आप समझ रहे नहीं? जी। चलिए, तो अब जो है, आज का कक्षा हम यहीं पे विराम देते हैं। कुछ पूछना है इनमें से किन्हीं को कुछ? आज की चीजें समझ में आई आप लोगों को? अवनीश जी, मनोज जी, पलाश जी? जी। जी हाँ जी। 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 हमें ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, कछुए की तरह रेंग रेंग के चलना है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो हम फास्ट फास्ट पढ़ने के चक्कर में वो ध्यान नहीं दे पाते, छोटी छोटी चीजें हमसे छूट जाती हैं। आप समझेंगे? समझ रहे? धीरे धीरे करके जी। बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जी। जी। मंत्र पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।